हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 6 जुलाई और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें प्रॉफिट हुआ है 755 रुपये के अराउंड। और अगर हम इसमें से ब्रोकरेज निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा लगभग 700 रुपये के अराउंड। तो आज हमने जो ये ट्रेड लिया वो था बैंक निफ्टी की कॉल के अंदर। और हमने ये ट्रेड कब लिया? ये ट्रेड लिया हमने 12:27 पे और हम एग्जिट हुए 12:32 पे। चलिए देखते हैं ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी सुबह से वॉलेटाइल हो रखा था पूरी तरह से। बैंक निफ्टी ने एक मोमेंटम अपसाइड यहाँ भी दी थी, मतलब 10:30 के अराउंड, और फिर वापस डाउन साइड की मोमेंटम, फिर बाद में पूरा चॉपी हो रखा था। फिर यहाँ क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, जिसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार इसको टेस्ट किया। और जैसे ही इस वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वैसे ही हमने इस कैंडल के क्लोज होते ही हमने मार्केट ऑर्डर पे कॉल में ले ली एंट्री। और एंट्री लेने के बाद जो हमारा एसएल था वो एसएल था हमारा इस कैंडल के लो के नीचे, मतलब कि यहाँ पे हमारी हम समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और इस कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल था, मतलब 20 पॉइंट का इसमें एसएल था। और जो हमारा टारगेट था आज के दिन वो था 30 पॉइंट का। 20 पॉइंट का नहीं था ट्रेडर्स, क्योंकि हमें पिछले 2 दिन से लॉस हो रहे हैं। आपने मतलब अगर पिछले वीडियो अगर देखे हो तो आपको दिख रहा होगा कि पिछले 2 दिन से हमें लॉस हो रहा है। तो मेरा आज ये था। और ये सेटअप क्या है कि जितनी बार टेस्ट हो रेजिस्टेंस का उतना ही मतलब वीक हो जाता है और ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है उसकी। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो इसीलिए मैंने 30 पॉइंट का टारगेट रखा इस पर। और 30 पॉइंट का टारगेट अचीव होते ही हम मतलब लिमिट ऑर्डर पे हमने 30 पॉइंट का टारगेट रखा था, वो अचीव हुआ तो हम वहाँ से हो गए एग्जिट। और एक सेटअप निफ्टी के अंदर भी बना था ट्रेडर्स उसी टाइम। निफ्टी के अंदर 2 मिनट पहले ये सेटअप बना था, मतलब कि निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बार मतलब टेस्ट किया रेजिस्टेंस को, 2 बार 3 बार। और जैसे ही ये मतलब इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली निफ्टी के अंदर, क्योंकि आपको मतलब आपको भी ये चीज़ आइडिया होगा आपको भी कि बैंक निफ्टी के से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब कि। और ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा वॉलेटाइल अगर मतलब होगा कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स, तो उतना ही मतलब ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए मैंने वेट किया बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मतलब कि 4 बार तो मतलब यहाँ पर रिजेक्शन मिल गया था इसको, तो मैंने इसीलिए इसमें वेट किया और ना कि मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया, क्योंकि निफ्टी के अंदर मोमेंटम मतलब इतनी फास्ट नहीं होती जितनी बैंक निफ्टी के अंदर हुई। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छी हुई निफ्टी के अंदर, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम शार्प होती है। और आपको भी ये पता ही होगा वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड ना लेते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। और मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। मैं निकला हूँ 256 पे, लगभग हमारी एग्जिट हुई है। मेरी एंट्री हुई थी समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं, 1 मिनट, यहाँ पे कहीं तकरीबन 1 मिनट। ऑर्डर कब था हमारा? 12:27 पे। मतलब कि यहाँ पे हमारी समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है 25 के अराउंड। और फिर बाद में देखें तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखाया, 20 पॉइंट मतलब मिल भी रहे थे हमें, लेकिन मैंने क्या किया, 20 पॉइंट लेने की बजाय मैंने अपना एसएल कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस ना हो। और फर्स्ट टारगेट हमारा 20 पॉइंट का रहता है, इस वजह से मैंने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया। फिर बाद में वापस ही नीचे आया, लेकिन फिर बाद में देखिए आप, ये वाली जो कैंडल बनी इसने हमारे टारगेट को कर दिया हिट। और टारगेट हिट होने के बाद ही हम मतलब कि वहाँ पे हो गए एग्जिट। और उसके बाद देखिए ये उसके बाद और 20 पॉइंट ऊपर गया, मतलब कि ये हमारी बाइंग प्राइस से 50 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन अब हमें हताश नहीं होना है कि यार 50 पॉइंट ऊपर गया था, हम 30 पॉइंट ही लेके आ गए। जो हमारा टारगेट था वो लेके आए, ये तो मतलब लेके तो आए ना हम कुछ, सीधी बात यहाँ पे ये मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की और मैंने कई यूट्यूबर्स से मतलब कि देखी ये चीज़, वो भी यही कहते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट पीछे इकट्ठा होता रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लंबे पॉइंट्स के लिए रुक सकते हो। वरना जैसे मेरी बात बताऊँ, मैं पहले 10 पॉइंट के लिए भी नहीं रुक पाता था, मतलब कि ऑप्शन बाइंग में, मतलब कि मेरे को प्रॉफिट में दिखते ही मैं वहाँ से एग्जिट होता था, मतलब कि मैं बैठ ही नहीं पाता था उस टाइम। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, फिर मैं 10 पॉइंट लेके निकलता था मतलब टारगेट का। फिर मैंने धीरे धीरे 15 किए और एसएल भी उसी हिसाब से 1:1 ही रखता था मैं। और अभी भी यही है मेरा, अभी मैं 20 पॉइंट का एसएल रहता है मैक्सिमम मेरा ऑप्शन बाइंग के अंदर, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और टारगेट रहता है, अभी मैंने बढ़ा दिया 30 पॉइंट का, पहले मैं 20 पॉइंट के टारगेट में निकल जाता था। तो अब मैं 30 पॉइंट के लिए वेट कैसे कर पा रहा हूँ? इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब आपका सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस तो चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको पीछे बचा रहना चाहिए। उसके बाद ही आप वेट कर सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे कहा होता कि नहीं यार देखो यहाँ 50 पॉइंट गया और 30 पॉइंट लेके निकल गया, तो देखो वेट करना चाहिए था। मैं वेट नहीं करवाता, क्योंकि ट्रेडर्स मेरे पिछले 2 दिन से लॉस हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपके जैसे 2-3 दिन लॉस हो गए तो आपको ये हताश नहीं होना कि ये नहीं यार कोई सेटअप में तो गड़बड़ नहीं है। सेटअप वगैरह आप बैक टेस्ट करो पहले अपने सेटअप के ऊपर, अगर आपको यकीन हो तो उसी के बाद में आप अपना पैसा लगाओ उस सेटअप के अंदर, मतलब कि उससे ट्रेड लो। और अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उस पर फुल
फुल कॉन्फिडेंस रखो आप, मतलब जहाँ भी सेटअप दिखे मार दो वहाँ पे। क्योंकि पहले मेरी भी यही दिक्कत रहती थी कि मैं ज़्यादातर मतलब कि जब भी सेटअप बनते थे मैं कॉन्फिडेंसली घुस नहीं पाता था उनके अंदर। फिर मेरे को एक चीज़, मैं आपके भी साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही हो तो आप भी एक काम करिए, आप बैक टेस्ट करिए अपने सेटअप को, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी, मतलब आप अगर ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर, इक्विटी के अंदर करते हो तो इक्विटी के अंदर, और उसको बैक टेस्ट करिए। जितने ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे मतलब तो उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस उस सेटअप के ऊपर बढ़ेगा। और ट्रेडर्स एक बात और मैं बताना भूल गया कि हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों की वजह से ही, मतलब दिल से शुक्रिया आप लोगों का जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।